दलितों के हितों में आवाज उठाने वाली सबसे बड़ी संस्था भीम सेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने चिट्ठी लिखकर जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही उस चिट्ठी में संविधान और दलितों के खिलाफ कई ऐसी बातें लिखी गई है जिनको सुनकर देश में किसी को भी ये यकीन नहीं हुआ कि ये लॉरेंस बिश्नोई की चिट्ठी है। हालांकि इससे पहले भी जयपुर में जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई थी, उस वक्त भी राजपूत समाज ने लॉरेंस बिश्नोई का काफी ज्यादा विरोध किया था। और आज भी कई मंचों पर राजपूत समाज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खुले तौर पर विरोध करता है। लेकिन दोस्तों, अब ये राजनीतिक जो आंच है, ये जो गैंगस्टरों की आंच है, ये दलित समुदाय तक भी पहुंच चुकी है। दलित समुदाय के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों के बारे में बात करने वाले दो नेताओं की लगभग खासा चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक का नाम है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो कि पूरे देश भर में पॉपुलर हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के नगीना से लोकसभा के लिए चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि एक और भीम सेना एक ऐसा संगठन है जो दलितों के हितों के लिए काम करता है और उसके प्रमुख हैं राजस्थान में भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर। बताया जा रहा है कि नवाब सतपाल तंवर को अपने गुड़गांव आवास पर स्पीड पोस्ट के जरिए एक चिट्ठी मिलती है। ये चिट्ठी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा लिखी हुई बताई गई है। सेक्टर 37 में इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है, लेकिन उस चिट्ठी में क्या था उसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। दरअसल उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मौत का फरमान सतपाल तंवर तेरे नाम। चिट्ठी में साफ तौर पर सतपाल तंवर को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ में ये भी कहा गया कि अगर वो पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे ही बोलता रहेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा, उसको परिवार को भी खतरा हो सकता है। साथ ही ये भी कहा गया कि इस चिट्ठी को तुम हल्के में बिल्कुल मत लेना। इसी के साथ इस चिट्ठी में लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा कई जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, दलितों को गलत कहा गया और संविधान के खिलाफ भी कई ऐसी बातें लिखी गई, अभद्र चीजें लिखी गई हैं। इसके बाद से नवाब सतपाल तंवर ने गुड़गांव के सेक्टर 37 के एक पुलिस स्टेशन में इस चीज की एफआईआर दर्ज कराई। ये घटना 2 अप्रैल शाम 5:30 बजे उनके घर की बताई जा रही है, जब 5:30 बजे के समथिंग उनके घर पर स्पीड पोस्ट से एक खत आया जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से उनको जान से मारने की धमकी दी। और ये तमाम चीजें उस पूरे खत से निकलकर सामने आई है। साथ ही जब यह खत उनको मिला तो उसी दिन, उसके अगले दिन बुधवार को शाम तक किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं हो पाई। पुलिस वालों ने इस मामले को तथ्यात्मक नहीं माना, लेकिन उसके बाद शाम तक इस मामले में पूरी रिपोर्ट दर्ज हुई। और साथ ही दोस्तों, इसमें जो सेक्टर 37 के जो एसआई हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी हो सकती है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में गुड़गांव भी लाया जा सकता है। हालांकि इस मामले में आगे क्या होगा ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि नवाब सतपाल तंवर जो कि दलितों के हितों के लिए काम करते हैं, उनके बारे में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इस प्रकार की चिट्ठी सच में हैरत में डालने वाली है। खैर दोस्तों, इस मामले में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।